हाय एवरीवन, मैं हूं पुनीत शर्मा और आज हम लोग दोबारा से रूबरू हो रहे हैं सिर्फ एक विषय को लेके, जिसकी चर्चा मैं अपने ल्यूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स के यूट्यूब चैनल गॉडग्रेस टीवी के वीडियोस में नहीं कर पाई थी। और उसका रीज़न ये था कि उस समय मुझे जितना भी एक्लिप्स के बाद में एनर्जी रिलीज़ होती है उनका जो इम्पैक्ट मून साइन लगना और लोक भविष्य के ऊपर होता है उसके ऊपर ही चर्चा करनी थी। और वीडियोस क्योंकि बहुत लंबे हो जाते हैं, बोरिंग हो जाते हैं, लोग उन्हें पूरा देखना भी पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा कि प्रेग्नेंट वीमेन के ऊपर जो भी प्रिकॉशंस होंगे उन्हें मैं अलग से शेयर करूंगी। तो आज मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप लोगों से रूबरू होने जा रही हूँ। और मैं आप लोगों को इतना बता दूँ कि जब भी प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे बहुत सारे बिलीफ पैटर्न्स हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को अगर वो कुछ कट करती हैं तो बच्चे के जो शरीर के ऊपर वैसे बर्थ मार्क्स बन जाते हैं। ये बिलीफ्स भी हैं, मिथ भी है और साइंटिफिक अगर कोई प्रूफ है या नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें देखने में भी आई हैं। इसलिए हर चीज़ को हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट की तरह से लेके क्यों ना प्रिकॉशंस ले लें। इसी फैक्ट को और इसी चीज़ को सपोर्ट करते हुए मैं कुछ रेमेडीज आज शेयर करूंगी ल्यूनर एक्लिप्स की। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ल्यूनर एक्लिप्स जो है ये 5 जून को उपछाया चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है रात के 11:15 से, और 6 जून को रात के 2:35 तक ये ग्रहण चलेगा। और इसका जो सूतक होता है चंद्र ग्रहण का, ये 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। अब ये सूतक जो है, क्योंकि उपछाया चंद्र ग्रहण है तो इतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, लेकिन आपने जो भी लेडीज इस टाइम पे जिनकी या तो डिलीवरी ड्यू है या जो प्रेग्नेंट है, उनको अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए जो प्रिकॉशंस करने हैं बात उनके ऊपर करेंगे। इसके बाद ही थोड़े ही दिनों के बाद में, थोड़े ही अंतराल के बाद में 21 जून को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, जो जिसका सूतक जो है 20 जून रात को 10:30 बजे से लग जाएगा और सुबह 9:15 बजे से प्रारंभ होकर दोपहर के 2 बजे तक प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत रहेगी 21 जून 2020 को। तो इन दोनों ही ग्रहण का ध्यान में रखते हुए मैं आपको रेमेडीज दे रही हूँ। सबसे पहले आप लोग जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें खास तौर पे ये ध्यान रखना है कि जब भी ग्रहण का काल चल रहा होगा उस समय में कोई भी आप मृत्युंजय मंत्र की कैसेट चला सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। और इसके लिए, क्योंकि हमारी पीनियल ग्लैंड जो होती है इसको रेगुलेट करने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है मूनस्टोन या क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स। इसके साथ साथ में अगर आपके घर में क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं, यानी कि वाइट क्रिस्टल्स अगर आपके पास में हैं, तो आप उनको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे मैं वो बता देती हूँ। आप क्रिस्टल की माला के ऊपर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम क्रिस्टल्स को अपने साथ वेयर कर लीजिए, पहन लीजिए। और कोशिश कीजिए कि उस दिन आप अपने पिल्लों के नीचे 2 चांदी के सिक्के जरूर रखें, जिससे कि चंद्रमा से जितना भी नेगेटिव रेडिएशन जनरेट होगा वो आपके बच्चे को नेगेटिव इम्पैक्ट ना दे। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इस समय में, क्योंकि टॉक्सिन्स जो हैं वो खाने की चीज़ों के अंदर बन जाते हैं ड्यू टू रेडिएशन लेवल, जो भी क्योंकि सूर्य की रोशनी अर्थ ढक लेती है, चंद्रमा तक नहीं पहुंचती। चंद्रमा से फिर एक अलग ही तरह के रेडिएशंस जो हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं, और वो नेगेटिव हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं। उनका जो इम्पैक्ट होता है वो खाने की चीज़ों के ऊपर पड़ता है। और उसमें अगर आप पानी पिए बिना नहीं रह पा रही हैं तो आप तुलसी के पत्ते जो हैं वो जल के अंदर डाल के रखें, ताकि अगर आप पानी पिए तो उसका कोई नेगेटिव इम्प्लीकेशन ना हो। तीसरा आप ध्यान रख सकते हैं कि गेरू मिलता है, गेरू की मिट्टी होती है, या फिर पीला चंदन, केसर, हल्दी, इनमें से कोई भी चीज़ जो भी अवेलेबल है उसको आप लेके नाभि के ऊपर, नेवल के ऊपर लगा सकते हैं, जिससे कि बच्चे की फुल प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो ये कुछ एक रेमेडीज अगर आप कर लेते हैं सोलर एक्लिप्स में, खास तौर पे आपको 20 की रात को ही 10:30 बजे, क्योंकि ये शुरू हो जाएगा, तो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होंगी उन्हें अपने पास में आटा या गेहूँ तो ये रखना है, और इसको रखने से नेक्स्ट डे आप इसको डोनेट करेंगे ग्रहण मोक्ष काल के बाद में। साथ में पानी का 1 गिलास, चांदी का गिलास भर के रखना है, उसको आपने ग्रहण के काल के बाद में कुछ छींटे अपने ऊपर लेने और बाकी उसको पेड़ पौधों में डाल देना है। वो इसके बाद में जब आप स्नान करेंगे तो आपने जो भी कपड़े, जो भी वस्त्र पहने होंगे उन्हें गर्म पानी से धो के आपने शुद्ध करना है। तो इस तरह से आप
साथ साथ में इस प्रोटेक्शन के साथ साथ में आप लोगों के लिए एक खास टिप ये भी है कि जितने भी लोग हैं वो मेटल का इस्तेमाल ना करें। मेटल यानी कि अगर आपने सेफ्टी पिन्स लगाए हुए अपने वस्त्रों पे तो वो आप रिमूव कर दें। अपने बाल बांध के ना सोएं, बाल बांध के ना रखें ड्यूरिंग एक्लिप्स। उसके साथ साथ में आपको निडल से कोई काम नहीं करना, शार्प वेपन, शार्प चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना है उस समय में, उस ड्यूरेशन में। और अगर आप अच्छी चीज़ें पढ़ते हुए, जागते हुए ग्रहण का मोक्ष काल तक जो इंतज़ाम है अपना कर लेती हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने बच्चे के लिए बहुत ही ब्लेसिंग्स क्रिएट भी कर रहे हैं और बच्चा जो है वो बुद्धिमान भी होगा और उसके साथ साथ में वो हेल्दी भी रहेगा पूरी ज़िंदगी। तो तुलसी का पत्ता अपने खाने के भोजन में ज़रूर डाल लेना है। और छोटी सी ये जो रेमेडीज़ हैं इन्हें आप कर लीजिए। क्रिस्टल्स अगर आपके पास में अवेलेबल हैं तो ठीक है, नहीं है तो क्रिस्टल के ग्लास, क्रिस्टल की क्रॉकरी हर घर में होती है, तो आप ग्लास में जल भर के अपने बेड साइड पे रख सकते हैं। और इस तरह से आप नेगेटिव ऊर्जाओं को अपने से दूर रखेंगे। चांदी के जो सिक्के हैं वो अपने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण दोनों में ही अपने पिल्लों के नीचे रख के सोना है, जिससे कि आपके बेबी को फुल प्रोटेक्शन जरूर मिलेगी। ये छोटी सी चीज़ है। अगर आप इसके साथ साथ में अपना जहाँ पे भी आप समय व्यतीत करने का सोच चुके हैं, बैठना चाह रहे हैं, वहाँ पे आप अपने स्वास्तिक का एक चिन्ह जो है उस जगह, उस सीट पे, उस बेड पे आप पीछे एक स्वास्तिक का चिन्ह हल्दी से, पीले चंदन से बना लें। और ये जो चिन्ह बनाएंगे उस समय में आप एक इंटेंट अपने मन में सोचें कि आपकी फुल प्रोटेक्शन हो रही है, आपके होने वाले बेबी की फुल प्रोटेक्शन ड्यूरिंग ल्यूनर एक्लिप्स, ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स हो रही है। इतनी सी रेमेडीज हैं, कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड। फिर मिलेंगे, नमस्कार।